प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। शिल्पांचल का नंदीग्राम बना आसनसोल उत्तर सीट। तृणमूल के दिग्गज मलय घटक को राजनीति के लिए नए खिलाड़ी कृष्णेंदु मुखर्जी द्वारा चुनौती देने से दिलचस्प बनी लड़ाई। मंगलवार को ओवैसी की सभा फिक्स। आसनसोल के कल्याणपुर के शीतला मैदान में होगी सभा, जहां शुक्रवार को हो गई थी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 अप्रैल को होने वाली सभा को लेकर निघा एरोड्रम मैदान में बीजेपी नेताओं ने किया भूमि पूजन। मंच और पंडाल बनाने का काम शुरू। अगर हमारे शिल्पांचल में आसनसोल उत्तर को नंदीग्राम मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दरअसल आसनसोल के सबसे दिग्गज राजनीतिक शख्सियत मलय घटक इस सीट से बतौर तृणमूल उम्मीदवार के रूप में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार उनके मुकाबले में कभी उनके दाहिने हाथ रहे कृष्णेंदु मुखर्जी हैं, और वह भी बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। मलय घटक अब तक कई चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से कई हारे हैं तो कई जीते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई बिल्कुल अलग है। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के वे सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं कृष्णेंदु मुखर्जी चुनावी लड़ाई में बिल्कुल नए हैं। वो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बीजेपी जैसी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास प्रचुर पैसा है, संसाधन है और मोदी शाह जैसे बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी किसी भी हाल में बंगाल चुनाव जीतने के लिए बेताब है, लेकिन आसनसोल उत्तर पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों में से सबसे अधिक लोगों की नजर में है। यहाँ मलय घटक और कृष्णेंदु मुखर्जी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन मलय घटक के लिए एक पेंच और फंस गया है। वो यह है कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी ने आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज को अपना उम्मीदवार के रूप में उतार दिया है। ओवैसी मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। उनकी पार्टी वहीं से जीतती है, ये ज्यादा वोट हासिल करती है जहां सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता होते हैं। अब ओवैसी द्वारा आसनसोल उत्तर से दानिश को प्रत्याशी बनाए जाने से बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा है, लेकिन हाँ, तृणमूल कांग्रेस यानी मलय घटक को जरूर नुकसान हो सकता है। ये नुकसान कितने वोटों का होगा, यानी कितना प्रतिशत वोट मलय घटक को कम हो जाएगा, ये तो 2 मई को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आसनसोल उत्तर इन सारे समीकरणों के कारण हॉट केक बन गया है। न सिर्फ आसनसोल बल्कि शिल्पांचल और आसपास के जिलों की नजर यहाँ है। मलय घटक की नैया इस चुनाव में पार पाती है कि नहीं, ये तो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि मलय घटक अपनी तरफ से काफी मेहनत कर रहे हैं। वो रोज रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इलाके इलाके में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं। साथ ही वो अपनी सभाओं में लोगों को ये आगाह कर रहे हैं कि वे ऐसे मीडिया की बातों में ना आएं जो बीजेपी के नजदीक है। जी न्यूज मालिक का नाम है सुभाष चंद्रा, ये बीजेपी का MP है। रिपब्लिक टीवी, ये टीवी का मालिक का नाम है राजीव चंद्रशेखर, ये भी बीजेपी का MP है। इंडिया टीवी, इसका मालिक का नाम है रजत शर्मा, ये बीजेपी का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है। आपका न्यूज 18, इसका मालिक का नाम है मुकेश अंबानी। आज तक इसका मालिक का नाम है मुकेश अंबानी। तो जितने भी टीवी देख रहे हैं, इस टीवी का मालिक बीजेपी का MP, बीजेपी का नेता, नहीं तो अंबानी नहीं तो अदानी, ये छोड़कर टीवी और कोई मालिक नहीं है। इसलिए ये टीवी कभी बीजेपी का विरोध में नहीं बोलेगा। ये टीवी पब्लिक को उल्टा समझाएगा, लेकिन आप अपना आंख से देखिए, अपना कान से सुनिए। आप क्या तरक्की आसनसोल का हुआ, या आपका आंख का नजर का सामने है। जो ममता बनर्जी का स्कीम का मदद आप लोग को मिलता है, ये भी आपका आंख का सामने है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
भले तृणमूल कांग्रेस के नेता एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में ओवैसी कितने लोकप्रिय हैं, ये पिछले शुक्रवार को आसनसोल में उनकी सभा को लेकर जुटी भीड़ देखकर आसानी से समझा जा सकता है। भले शुक्रवार को ओवैसी नहीं आ पाए थे, लेकिन उनकी सभा को लेकर एक बात साफ तौर से जाहिर हुई कि ओवैसी के प्रशंसक और चाहने वाले आसनसोल में कम नहीं है। दरअसल आसनसोल उत्तर के एआईएमआईएम के उम्मीदवार दानिश अजीज के प्रचार के लिए शुक्रवार को कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप के शीतला ग्राउंड में एक सभा रखी गई थी, लेकिन अंतिम समय में ओवैसी के आसनसोल नहीं आने की सूचना मिली। इससे ओवैसी की सभा आसनसोल में नहीं हो पाई, जबकि ओवैसी को सुनने के लिए हजारों लोग जुटे थे। बहरहाल शुक्रवार को सभा रद्द हो गई थी, लेकिन अब मंगलवार को ओवैसी की सभा फिर से रखी गई है। कल्याणपुर के उसी मैदान में सभा रखी गई है। आसनसोल उत्तर के मीम उम्मीदवार दानिश अजीज ने न्यूज प्रहर से फोन पर बातचीत में ये कंफर्म किया कि असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार की दोपहर बाद आ रहे हैं और उनकी सभा उसी मैदान में होगी। सर देखिए, उनकी मीटिंग जो होगी सर, उनकी मीटिंग तो हम लोगों ने 2:30 बजे टाइम रखा है, लेकिन वो आसनसोल के सरजमीन पे 2 बजे पोलो ग्राउंड में उतर जाएंगे, पहली बात, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर उनको हम लोग विश्राम करवा के 2:30 बजे उनको स्टेज पे चढ़ाने का उम्मीद रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उनका जनसभा को सुनेंगे और उम्मीद यही है, जैसे लास्ट दिन हुआ था जन सैलाब था, तो इस बार उससे भी बड़ा जन सैलाब होगा। इतना बड़ा होगा कि इतिहास रचा जाएगा। आसनसोल के शीतला ग्राउंड जो है, रिलायंस मार्केट के ठीक बगल में शीतला ग्राउंड है, उसी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। जब पिछले शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी नहीं आ पाए थे, तो दानिश अजीज और उनके कार्यकर्ता काफी निराश दिखाई दिए थे। हालांकि दानिश ने ये भरोसा जताया था कि जल्द ही ओवैसी आसनसोल आएंगे। अब जब ओवैसी के मंगलवार आने की बात तय हो गई है, तो दानिश इतने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कि वो तृणमूल के दिग्गज मलय घटक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी को हराकर अपनी जीत के भी दावे कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद अक्सर इंसान को बड़ी रखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एमआईएम जीत रही है आसनसोल नॉर्थ से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसनसोल नॉर्थ क्षेत्र से जीत रही है। देखिए, जीतने का कारण, सबसे बड़ी कारण है असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है। और लोग आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया और अभी बता रहा हूँ, टीम ए और टीम बी में ऑप्शन खोज रहे हैं लोग। टीम ए हो गई बीजेपी, टीम बी हो गई तृणमूल, तो इन दोनों में ऑप्शन खोज रही है पब्लिक। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम।
अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में कितने लोकप्रिय हैं, ये स्वयं तृणमूल कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार और सलाहकार प्रशांत किशोर के एक ऑडियो टेप ने जाहिर कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता और उम्मीदवार चाहते हैं कि पीएम मोदी की सभा उनके क्षेत्र में हो ताकि उनकी जीत की राह आसान हो जाए। अब आसनसोल दुर्गापुर के बीजेपी के 9 प्रत्याशी इस बात से बेहद उत्साहित है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा 17 अप्रैल को आसनसोल में होने जा रही है। इस सभा की बम्पर सफलता के लिए बीजेपी के नेता जुट गए हैं। पीएम मोदी की सभा निगाह एरोड्रम मैदान में होगी। चूंकि ये जगह आसनसोल, जामुड़िया और रानीगंज के बीच में है, इसलिए यहाँ सभी जगहों से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुँच सकते हैं। दुर्गापुर के बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। इसी उद्देश्य से निगाह में पीएम मोदी की सभा कराई जा रही है। पीएम मोदी की सभा के लिए सोमवार को एरोड्रम मैदान में भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवराम वर्मन, डॉक्टर प्रमोद पाठक और पार्टी नेता मौजूद थे। पुरोहित ने विधि विधान से पूजा कराई और सभा की सफलता की कामना की है। जिला अध्यक्ष शिवराम वर्मन ने कहा कि पीएम मोदी की सभा के लिए हम सब उत्साहित हैं। भूमि पूजन के साथ ही अब मैदान में मंच बनाने का काम शुरू हो गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भाजपा के लिए आसनसोल में हर दिन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चरण वोट हो गया होने के बाद आज का जो स्थिति है, ऐसे हम लोग पहले से 9 में 9 जीता हुआ है। अभी हम लोग का एक ही कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा मार्जिन होगा हम लोग का। आज मोदी जी का प्रोग्राम होगा 17 तारीख को, उसका भूमि पूजन हुआ। आप देख रहे पैंडल आ गया, कितना उत्सव कार्यकर्ता में सुबह सुबह पूजा किया। जो लोग शायद 10 बजे उठते हैं, वो लोग 8 बजे उठ के तैयार होकर आ गया। तो सोचिए कितना उत्साह है हम लोग कार्यकर्ता में, कैसे स्थिति है। तो आज भूमि पूजन किया, डॉक्टर साहब बैठे थे पूजा में। उन्हें सबसे पुराना कार्यकर्ता हम लोग यहाँ का है, यहीं रहने वाला है। तो डॉक्टर साहब पूजा में बैठ के पूजा पाठ किया। भाभी जी भी मीडिया में है, डॉक्टर साहब भी है। बाकी डॉक्टर साहब से कुछ बात सुन ली। गौरतलब है कि एक दिन पहले रविवार को पश्चिम बर्धमान के पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ निगाह एरोड्रम मैदान का दौरा कर वहां का जायजा लिया था। उन्होंने पीएम मोदी की सभा की सुरक्षा संबंधित अपना निरीक्षण किया था। इस दौरान बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। बहरहाल भूमि पूजन में बैठे जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर प्रमोद पाठक ने कहा कि निगाह एरोड्रम मैदान ऐतिहासिक है। यहाँ पहले कई बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। पीएम मोदी की सभा की वजह से बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की मार्जिन और बढ़ जाएगी। आज 17 तारीख के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का निगाह एरोड्रम में जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम निगाह में होने जा रहा है, इसके लिए आज विधिवत जो है भूमि पूजन के माध्यम से आज हम लोग श्री गणेश कर दिए। आज से पंडाल का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और यहाँ जो भी लेवलिंग का काम चल रहा है, कार्यकर्ता जो है युवा मोर्चा के सभी झंडा लगाने में लगे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता जितने हैं इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता मंडल के लोग, सभी लोग मोदी जी के कार्यक्रम में पूरे फील्ड में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और मोदी जी को आने के लिए इतने सभी लोग उत्सुक हैं। मोदी जी को देखने के लिए आज यहाँ 17 तारीख को हमको उम्मीद है कि यहाँ 5 से 7 लाख से ऊपर लोग यहाँ जुटेंगे और निगाह हम लोग इसके पहले भी निगाह में एरोड्रम पतंजलि जोगपीठ का रामदेव महाराज जी यहाँ आ चुके हैं, महारुद्र यज्ञ हो चुका है, सदाफल जी का आश्रम का महायज्ञ यहाँ हो चुका है और ऐतिहासिक जगह है निगाह एरोड्रम ऐतिहासिक है और मोदी जी के आने से और यह ऐतिहासिक हो जाएगा आने वाला कल और पूरे बंगाल के लिए, पूरे भारत के लिए नाज की बात है और गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि मोदी जी हमारा जमुड़िया विधानसभा इस क्षेत्र में
इस मंडल में प्रधान रहे हैं, हमारे निगाह नगरी में प्रधान हम लोग, और जो है हम लोग जीत रहे हैं 9 सीट भी आने से, और हम लोग ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे 9 सीट, और सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम लोग ऐतिहासिक काम करेंगे, और सोनार बांग्ला बना के बंगाल को हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे। और इतना ही बोलकर मैं सभी को, आप लोग को धन्यवाद आने के लिए यहाँ मंगलमय का कामना करते हैं। आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों को बीजेपी कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की सभा से पहले 14 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आसनसोल आ रहे हैं। वो इस दिन आसनसोल में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। जाहिर है आसनसोल दुर्गापुर के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगर आपको याद होगा तो महीना भर पहले आसनसोल में पहली बार वोट बायकॉट की आवाज बनपुर की वैगन कॉलोनी से उठी थी। यहाँ के लोगों ने पानी बिजली की मांग पर वोट देने से इनकार कर दिया था। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने उनकी सूद ली थी। वहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी यहाँ के लोगों से मिलकर यह वादा किया था कि वे उनके लिए पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे। अब जब आसनसोल में वोट होने में मात्र 2 सप्ताह बाकी है तो वैगन कॉलोनी के लोगों ने अपना मत बदल लिया है। अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो चुनाव में हिस्सा लेंगे और कॉलोनी के सभी लोग अपना अपना कीमती वोट डालेंगे। सोमवार को वैगन कॉलोनी के लोगों ने अपने फैसले के संबंध में मीडिया को बताया और यह भी बताया कि वे क्यों वोट देना चाहते हैं। हम लोग हर एक पार्टी से बात किए हैं। सब पार्टी का कहना में यही है कि जो कि इलेक्शन का ये चालू हो गया, अभी और कुछ काम नहीं हो सकता, मगर हर एक कैंडिडेट बोला है कि हाँ हम लोग ये काम जरूर करेंगे। और हम लोग उन्हीं लोग का भरोसा में, और जितना भी वोट, बहुत आदमी का भी ये 5 साल बाद एक बार वोट आता है, सबको देने का मन भी है। इसलिए हम लोग सब सोच विचार करके पूरा वैगन कॉलोनी वासी मिलजुल के यही फैसला लिए। ठीक है, हम लोग का जैसे लड़ाई चल रहा चलेगा, मगर हम लोग वोट देने, हम लोग सबका राय से ही वोट बॉयकॉट विड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी का दबाव तो नहीं है ना, हम लोग का कोई किसी का दबाव से नहीं, क्योंकि हम लोग का जब पूरा एक कॉलोनी वासी मिलजुल के और डीएम, एसडीएम, एसडीओ सब हम लोग को भरोसे दिए हैं कि हाँ ये काम जरूर होगा। यही भरोसे के चलते हम लोग सब पे फिर भी भरोसा करके हम लोग ये वोट बॉयकॉट विड्रॉ कर रहे हैं। सब आदमी खुशी खुशी अपना अपना वोट दे सकते हैं, क्योंकि सब आदमी का राय से ही हम लोग वोट बॉयकॉट किए थे पानी और बिजली का इसमें मांग के लेके। इसीलिए आज हम लोग वो मांग हम लोग का जारी रहेगा, जब तक नहीं होगा हम लोग का ये मांग हम लोग बंद नहीं करेंगे।